जिम खचाखच भरा हुआ है। दिवाली के बाद पूरी तरह से भरा हुआ है जिम। ओह, अपने ट्रेनिंग करियर के शुरुआत में मैंने कभी बैक थिकनेस पर ध्यान नहीं दिया। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जो बैक की थिकनेस है वो हमें आईने में तो दिखती नहीं है, जो हम फोटोज़ लेते हैं उसमें भी राइट फ्रंट डबल बाइसेप ही आता है, तो बैक थिकनेस पर काम ही नहीं होता है। वीडियो हेल्प करेगा आपको। व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज दीपक गोयल, वेलकम टू बीइंग द फिटेस्ट। बैक वर्कआउट है, आज वार्म अप हो चुका है और अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं पुल अप से। लगाओ लगाओ। आज का जो फोकस है वो है बैक थिकनेस, अपर बैक डेवलपमेंट जिसे कहते हैं लोग। तो मैं जनरली 2 पार्ट में बैक करता हूँ। एक दिन होता है जब मैं बैक की थिकनेस पर वर्क करता हूँ और दूसरा दिन होता है जब मैं लैट्स के यानी कि जो वी शेप है राइट, बैक की विड्थ जो है उस पर काम करता हूँ। तो एक है थिकनेस, दूसरा है विड्थ, वी शेप। तो आज का फोकस है बैक की थिकनेस पे वर्क करना यानी कि अपर बैक पर वर्क करना। और उसके लिए जो सबसे पहले शुरुआत है वो है वाइड ग्रिप पुल अप। गुड रैप। ज़्यादातर लोग खाली वार्म अप में पुलअप्स करते हैं, एक सेट करके छोड़ देते हैं, जबकि मैं है वो पुलअप्स के 3 से 5 सेट मिनिमम लगाता हूँ। और वो भी डिपेंड करता है कि मैं किस पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ। जैसे कि जब जिस दिन थिकनेस पे वर्क करना है उस दिन वाइड ग्रिप पुलअप्स जो है वो लगाता हूँ, और जिस दिन लैट्स पे फोकस करना है उस दिन चिन अप्स जो नैरो वाला आपको पता है वो करता हूँ। आज आपको पता है फोकस थिकनेस है, वाइड ग्रिप पुलअप रहेंगे। ठीक है, शुरुआत में स्ट्रेंथ के लिए 4 से 6 पुलअप वेटेड लगाने वाला हो और उसके बाद बॉडी वेट एटलीस्ट 2 से 3 सेट। लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। Right. 1 to 2 मिनट रेस्ट, उसके बाद दूसरा सेट अगेन 1 to 2 मिनट रेस्ट, थर्ड सेट। 8 5 6। एक्सरसाइज करने का एक तरीका होता है बस सिंपली रैप्स करते रहे, गो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। दूसरा होता है माइंड मसल कनेक्शन मीन्स बताओ बताओ तू बताओ दूसरा तरीका होता है यस सर, पावर लिफ्टर जानजे सर या ये मत डालना। डालूंगा इसी को, ये बोल रहे मत डालना, आप बोलो डाले कि ना डाले, कमेंट करना आप तो दूसरा तरीका होता है वो है माइंड मसल कनेक्शन, यानी कि आप उसी मसल्स पर फोकस कर रहे हो, उसी मसल से मोर प्रिसाइजली कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर रहे हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लिफ्टिंग वेट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रेपिटेशन। एंडलेस करते रहोगे बॉडी नहीं बनेगा। मेरे करियर में मैं जो सीखा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो माइंड मसल कनेक्शन है। मतलब कि आपको उसी मसल से कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करना है जिसे आप टारगेट करना चाहते हो। और मैंने बताया आज का जो हमारा वर्कआउट सेशन है उसका जो फोकस है वो है बैक थिकनेस, राइट। तो हम अपर बैक से मूवमेंट करने वाले हैं, इसीलिए वाइड ग्रिप पुलअप्स लिया है।
चलिए नेक्स्ट करने वाले हैं टी बार रो, बैक थिकनेस। ज़्यादातर लोग टी बार करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हैवी वेट उठाने के चक्कर में झटके लगते हैं, बराबर ना। टी बार के अंदर एक तो पहला रेंज ऑफ मोशन कम है, क्योंकि जो प्लेट है यहाँ टच हो जाएगी जब आप उसको खींचोगे। तो जो भी आपको कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करना है वो यहाँ से करना है, राइट। तो स्कैपुलर रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। वर्किंग सेट है ये, सेकंड वर्किंग सेट, ठीक है। बैक को उसके पास न्यूट्रल रखो, ब्रीथ आउट एंड गो अप, पुल एंड डाउन, टू स्क्वीज एंड डाउन। स्कैपुलर रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्ट, प्रोट्रैक्ट, स्क्वीज करो स्कैपुला एंड ओपन, फैट, good rap, fat, 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 fat। ओह, अपने ट्रेनिंग करियर के शुरुआत में मैंने कभी बैक थिकनेस पर ध्यान नहीं दिया। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जो बैक की थिकनेस है वो हमें आईने में तो दिखती नहीं है, जो हम फोटोज़ लेते हैं उसमें भी, राइट, फ्रंट डबल बाइसेप ही आता है, तो बैक थिकनेस पर काम ही नहीं होता है। अब जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है डंबल बेंट ओवर रो। काफ़ी लोग पूछते हैं कि बारबेल रो में और डंबल रो में क्या फ़र्क है। तो एक बेसिक डिफरेंस ये है कि बारबेल को अगर आप खींचोगे तो एक टाइम पर आके यहाँ अटक जाएगा। डंबल जो है उसे आप फुल जितना खींचना है उतना खींच सकते हो आपके फॉर्म में रहते हुए, राइट। तो बेंट डाउन, ब्रीथ आउट एंड स्क्वीज अप एंड डाउन, 2 स्क्वीज अप and 3, feel that contraction and 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि डंबल जो है वो स्ट्रेट नहीं पकड़ा है मैंने, अराउंड 45 डिग्री एंगल पे रखा है, ताकि यहाँ पर रियर डेल्टोइड और मिड बैक का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एल्बो बाहर की ओर निकलेगा, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। अगर एल्बो नीचे रहेंगे तो लैट्स पर भी जाएगा थोड़ा, जबकि मैं हिट करना चाहता हूँ रियर डेल्टोइड एंड मिड बैक। सो दिस एंगल वेट बढ़ाना पड़ेगा 20 किलो। डंबल से आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि जो रेंज ऑफ मोशन है उसकी, राइट, डंबल को पकड़ के आप अंदर की ओर ले सकते हो, बाहर की ओर जा सकता है। बारबेल के अंदर एक फिक्स पोजीशन है, मैं एवरी वीक चेंज करता हूँ। अगर एक बार बारबेल से किया है तो दूसरी बार डंबल से करने की कोशिश करता हूँ। सो लास्ट टाइम बारबेल से किया था, दिस टाइम डंबल बेंट ओवर रो। दोस लास्ट रैप्स मैटर। और डंबल अपनी जगह पे रखना है, हाँ, वेट्स हमेशा उसकी जगह पे रखना है। ओह, अब लास्ट एक सुपर सेट बाकी है बैक का, जिसमें बारबेल बिहाइंड नेक अपराइट रो, बराबर, बिहाइंड नेक रो, पता नहीं लोग इसको क्या कहते होंगे, बहुत ही कम लोग ने ये एक्सरसाइज देखी होगी, लेकिन मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगती है रियल डेल्ट और ट्रेपेजियस के डेवलपमेंट के लिए। किस तरह से करना है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, राइट। इसके साथ में सुपर सेट हम लेंगे डंबल बेंट ओवर फ्लाई। बिहाइंड नेक रो को करने के लिए आपको कंफर्टेबल डिस्टेंस पे लेना है, राइट, हो सके तो थोड़ा सा वाइडर, राइट, ताकि आपके जो हाथ है वो बाहर की ओर खुल सके थोड़ा और। सबसे पहली मूवमेंट करनी है आपका जो अपर ट्रेपेजियस है उसका कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद शोल्डर का एक्सटेंशन ऊपर की ओर, इस तरह से 1 2 1 2। और अगर ये साथ में करेंगे एक साथ में तो ऐसा दिखेगा ये 1 2 3, इस तरह से। अब वेट के साथ ज़्यादा वेट लेने की कोशिश मत कीजिए, हो सके तो सबसे पहले एम्प्टी बार से कीजिए इसको, राइट। थोड़ा सा आगे की ओर लीन हो जाइए, ब्रीथ आउट एंड गो अप, 1 गुड, मोमेंटरी होल्ड इन डाउन, 2 बहुत बढ़िया, 3 फोकस ऑन बोथ द शोल्डर्स, 4 go up and down, real delt and trapezius, real delt, trapezius, real delt, trapezius, real delt,
trapezius, rear delt 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 trapezius। क्या बात है। 8 से 12 अच्छे रैप्स करना है। उसके बाद सुपर सेट डम्बल बेंट और फ्लाई जस्ट टू गिव द दोज मसल्स एक्स्ट्रा वॉल्यूम, राइट। डम्बल इस तरह से फेसिंग, ब्रीद आउट एंड लिफ्ट 1, रियल डेल्टोइड 2, 3, 4 अवे फ्रॉम बॉडी, 5 बॉडी से दूर, 6, 7 मोमेंटरी होल्ड एंड डाउन, 5 गुड, 4 गुड, 3 गुड, 2, 1 मोर, फैंटास्टिक। हाँ, ये जो है ना, ये आपका रियल डेल्टोइड है। ज़्यादातर लोगों का ये डेवलप नहीं होता है। उसके पीछे का बड़ा कारण है काफ़ी लोगों को पता नहीं है, और कुछ लोगों को पता नहीं है कैसे उसको हिट करें। ये ग्रिप मैंने इसलिए रखी क्योंकि ये एक्सटर्नल रोटेशन है शोल्डर जॉइंट का, राइट। और देखो, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तब, और उसको ऐसे कर रहा हूँ तब, राइट। ये शोल्डर जो पोस्टीरियर डेल्टोइड है वो एक्सटर्नल रोटेशन में भी हेल्प करता है, शोल्डर के एक्सटेंशन में भी हेल्प करता है। सो हम दोनों चीज़ कर रहे हैं ये, राइट। यहाँ रख के ब्रीद आउट एंड लिफ्ट, गुड। ट्रैप्स डेल्ट, ट्रैप्स फ्लैट, flat, flat, through shoulder joint, through shoulder joint, shoulder joint, flat, 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 flat। एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जब भी मैं लिफ्ट करता हूँ एल्बो जॉइंट को यूज़ नहीं करता हूँ, यहाँ फोकस ही नहीं करता हूँ ऐसे करने की, राइट। जो रियल डेल्टोइड है वो यहाँ पर लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से पुल करता हूँ ऐसे, राइट। तो बारबेल को मैं पकड़ता हूँ, लेकिन जस्ट ये एंकर पॉइंट है, ठीक है। मैं एल्बो जॉइंट का यूज़ नहीं करता हूँ लिफ्ट करने के लिए, यहाँ से लिफ्ट करता हूँ बैक साइड, राइट। कॉन्ट्रैक्शन, गुड, 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 गुड। देख सकते हो मूवमेंट को, इसे करने की कोशिश करना है, तभी ये ग्रो होगा। बेंट और फ्लाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, 8, यहाँ यहाँ यहाँ, फ्रॉम ऑल साइड्स, कीप चेंजिंग योर ग्रिप्स। अब देखो, ये जो है और ये है बैक, जब इसको प्रॉपरली ट्रेन करोगे, इसको भी ट्रेन करोगे, तो जो बैक है वो कैसे दिखेगी, सी। अब करना है बाइसेप्स। जनरली मैं 2 से 3 एक्सरसाइज मैक्स करता हूँ, कभी कभी तो 2 ही एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद जान बचती नहीं है इसमें। सद्भाग्य से आज पुली खाली है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया हूँ जिम, आज ट्रेनिंग नहीं थी, तो आज आराम से वर्कआउट कर रहा हूँ, तो पुली खाली है। तो चलो सबसे पहले पुली कर लेते हैं। कॉन्सनट्रेट, वार्म अप सेट,
बढ़िया, वेट बढ़ाएंगे। वार्म अप सेट जो होता है उसे मैं गिनता नहीं हूँ, क्योंकि जो 3 सेट करना होता है वो वर्किंग सेट, यानी कि जिस पर एक्चुअल मानो कि आपको 8 से 12 रैप करने हैं। वार्म अप सेट मैंने किया ताकि मसल अच्छे से गर्म हो जाए, वहाँ पर ब्लड फ्लो एस्टेब्लिश हो जाए, वहाँ का जॉइंट थोड़ा लुब्रिकेट हो जाए, राइट। तो फिर जो मैं हैवी वेट लेने वाला हूँ उससे मैं 8 से 12 रैप करूँगा। तो शुरुआत में मैं जब वार्म अप के लिए करता हूँ लाइट वेट से, उसे मैं गिनता नहीं हूँ। तो 3 से 4 सेट करना है मुझे, लेकिन वो वर्किंग सेट है। एक्चुअल में आप देखने जाओगे तो 5 से 6 सेट होंगे, लेकिन जो वार्म अप सेट है उसे मैं नहीं गिनूंगा। उसके अलावा मुझे वर्किंग सेट 3 से 4 करने हैं। 2 शाबाश 1। जब भी आप बाइसेप्स कर्ल करते हो, बाइसेप्स मसल ओरिजिनेट होता है शोल्डर जॉइंट से, इंसर्शन उसका यहाँ पर है। तो आपको जब वेट उठाते हो यहाँ से उठाना है, ब्रीद आउट एंड लिफ्ट लाइक दिस, राइट। यहाँ से नहीं, भूल जाओ रिस्ट जॉइंट को, भूल जाओ, सीधा यहाँ से वेट उठाओ। ये जस्ट एंकरिंग पॉइंट है पकड़ने के लिए, ऐसा समझ लो। सीधा यहाँ से उठाओ वेट लाइक दिस। तो आप सबसे ज़्यादा आपके बाइसेप्स के मसल्स पर काम कर पाओगे। याद रखना कहाँ से लिफ्ट करना है। ब्रीद आउट एंड लिफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 10 2 more rep. Good. Good. Yeah. जब लास्ट रैप्स होंगे, मसल पूरी तरह से थक गया है, उस वक्त हम चीट रैप्स भी करेंगे, राइट। लेकिन वो कंट्रोल्ड रैप्स होंगे, मसल्स पर टेंशन बना रहेगा। हो सकता है वो पार्शल रैप्स हो, आधे रैप्स हो, लेकिन फिर भी वो लास्ट के 3-4 रैप से 5 रैप से उसमें मसल पर से टेंशन नहीं जाना चाहिए। जितनी रेंज के लिए आप लिफ्ट कर रहे हो, ध्यान रखें उसमें मैकेनिकल टेंशन यानी कि लोड जो है वहाँ पर बरकरार रहना चाहिए। भले इतना ही हो रहा है, बट टेंशन बनाकर रखो। ये नहीं, भले इतना उठता है, उठाओ एंड जाने दो। तो वहाँ पर मैकेनिकल टेंशन भी बढ़ जाएगा और मेटाबॉलिक लोड भी। तो नेक्स्ट इज केबल रिवर्स कर्ल, जो कि टारगेट करेगी ब्रेकियालिस ब्रेकियोरेडियालिस मसल्स पर। वेट थोड़ा सा लाइट लेने की कोशिश कीजिए ताकि आप मूवमेंट पर फोकस करो, क्योंकि बाइसेप्स के इतना पावरफुल मसल्स नहीं है, उतना वेट हैंडल नहीं कर पाएगा। सो ब्रीद आउट, लिफ्ट एंड डाउन। ये नहीं करना है, ट्रेपेजियस को रिलैक्स रखो, नॉर्मल रखो, चेस्ट अप रखो। ब्रीद आउट इन जस्ट एल्बो का फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, नथिंग एल्स। क्योंकि ये सिर्फ शोल्डर जॉइंट पर एल्बो जॉइंट पर काम करने वाले मसल्स है। सो शोल्डर जॉइंट की कोई मूवमेंट नहीं, जस्ट एल्बो का फ्लेक्शन, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड इलोंगेशन, कॉन्ट्रैक्शन इलोंगेशन, कॉन्ट्रैक्शन इलोंगेशन, कॉन्ट्रैक्शन इलोंगेशन, कॉन्ट्रैक्ट, फील, कंट्रोल। यस, बढ़िया। वेट बढ़ा सकते हैं, 1 प्लेट बढ़ा देते हैं, 2 प्लेट बढ़ा देते हैं, 2 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट के लिए सो ये 2 मसल्स को फोकस करना है। देखो ये दिखता है ना, ये जो बल्ज दिखता है ये ब्रेकियालिस है, राइट। ब्रेकियालिस एंड रेडियो ब्रेकियालिस, दिस 2 मसल्स। Let's go. Breathe out, chest up, shoulder relaxed. अब trapezius को engage नहीं करना है, just your elbow joint. Breathe out and squeeze up and down. 2 3
4 5 6 7 8 9 3 और 1 2 3 थोड़ा सा हैवी था, नेक्स्ट के लिए एक प्लेट कम करनी पड़ेगी मुझे। 1 मिनट रेस्ट। एक मेरी आदत है जो मैं चाहता हूँ कि आप भी डेवलप करो कि रेस्ट लेते वक्त मैं कभी बैठता नहीं, भले ही वो बेंच प्रेस हो या बैठ के शोल्डर प्रेस करना हो, लेकिन जैसे ही रेस्ट पीरियड आता है मैं खड़ा हो जाता हूँ, वॉक करता हूँ या फिर खड़े रहता हूँ, लेकिन बैठता नहीं हूँ। जाएंगे थर्ड सेट के लिए। ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट 1, गुड कॉन्ट्रैक्शन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 good, so that's it। अब तीसरी एक्सरसाइज के लिए जान बची नहीं है, करना नहीं है। बैक बाइसेप वर्कआउट अपना 10 बैक बाइसेप्स 10 फॉर टुडे, लेकिन कूल डाउन करना है, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे, मसल्स को रिलैक्स करेंगे, ठीक है। चलिए डन फॉर टुडे। बराबर थोड़ा सा पोजिंग करते हैं, मज़ा आएगा। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing.
And if you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep 'em out your face, no way, you don't